नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। दरअसल अब चुनाव आयोग की ओर से भी इस मामले को लेकर के बड़ा इशारा कर दिया गया है। उनका कहना है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और हम इलेक्शन करवाने के लिए भी तैयार हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर के लगातार विपक्ष में खलबली मची हुई है। बता दें कि जब से देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जिक्र किया जा रहा है, तब से ही देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। तमाम विपक्ष के जो नेता हैं इसके खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टी के लोगों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के संविधान के खिलाफ है। लेकिन आपको याद दिला दें कि ये मोदी सरकार के द्वारा ये बिल लाया जाना बड़ी बात नहीं है, या फिर इसको लेकर के चर्चा कोई पहली बार नहीं हो रही है, बल्कि देश में कई दफा यूपीए गवर्नमेंट के समय भी वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका है। यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जब मोदी सरकार इसको लेकर के प्रयास कर रही है ताकि वो संसद में इसको लेकर के बिल ला सके, इसे पारित करवा सके और इसको लेकर के बाकायदा कानून बनाया जा सके, तब विपक्ष के जो नेता हैं इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि अगर इलेक्शन हुए तो हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बता दें कि बुधवार को उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक चुनाव कराने के लिए तैयार है। आयोग का स्थापना आर्टिकल 324 में आप सब जानते हुए भी, और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले। तो वो समय निर्धारित किया है, वो समय संविधान में और आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो आर्टिकल 83(2) कहता है कि 5 years would be the term of the parliament, 5 years being counted from the first date of the sitting of the house. And इसी के corresponding section 14 of the RP Act tells us कि हम 6 months में पहले इसको अनाउंस कर सकते हैं। So a combination of section 14 along with article 1882 read with article 324 mandates us to deliver election as provided in the constitution and the RP Act. Similar situation, mirror situation exists for the state assemblies. तो जो भी मतलब वो सेक्शन 15 एंड सेक्शन 172(1) इज एग्जैक्टली सेम फॉर दी स्टेट असेंबलीज। जो भी 5 साल का समय है उसके 6 महीने के पहले हम अनाउंस कर सकते हैं। तो जैसे आपका समय मैंने बताया कि खत्म होने वाला है, उसके लिए हम 6 महीने पहले यहाँ आपके सामने हैं। तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जो आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जो एक्सटेंट लीगल प्रोविजन है, उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन कराने के लिए हमारी मैंडेट है और हम तैयार हैं। बता दें कि राजीव कुमार और आयोग के अन्य शीर्ष अधिकारी बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के राजनीतिक दलों, प्रशासन और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 3 दिवसीय समीक्षा बैठक करने के लिए भोपाल के दौरे पर आए हुए हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है। कुमार ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक 5 साल में चुनाव करवाए जाएं। साथ ही प्रावधानों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 5 साल का समय समाप्त होने से 6 महीने पहले आम चुनावों की घोषणा कर सकता है। विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी थी।
साथ ही कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 5 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। नए पात्र मतदाताओं से आग्रह किया गया कि वे अपना नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज कराएं। यदि उन्हें अपने डेटे में कोई विसंगति मिलती है तो सुधार के लिए आवेदन करें। आपको बता दें, दरअसल नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। लगातार होने वाले चुनावों से हाफते देश का खर्चा बचाने और लगभग साल भर चलने वाले चुनावी उत्सव से सरकारी प्रशासनिक मशीनरी से निजात दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसे में क्या देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं? इसकी संभावना और इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी को लेकर के केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखेगी। सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी 18 से 22 सितंबर तक बुलाया है। ऐसे में चर्चा की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इस रिपोर्ट पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा हो सकती है और बकायदा इस बिल को पारित भी करवाया जा सकता है, क्योंकि अपने आप में एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा भी है। आपको बता दें कि कमेटी में रामनाथ कोविंद के अलावा बतौर सदस्य अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी शामिल हैं। हालांकि कमेटी के गठन के साथ ही इसे लेकर के विपक्ष का ऐतराज भी देखने को मिला और वहीं लोकसभा से विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया और उसे लेकर के बकायदा गृह मंत्री अमित शाह को अधीर रंजन चौधरी ने एक लेटर भी लिखा था। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बात कही जा रही हो। वर्ष 1991 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1951-52 में आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। 1968 और 1959 में और 1969 में कई विधानसभाएं पहले से भंग कर दी गई। वर्ष 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसकी वजह से देश एक चुनाव की परंपरा में ब्रेक आ गया और लगातार यह सिलसिला जारी रहा। चुनाव आयोग ने पहली बार 1983 में इस बारे में सुझाव भी दिया था। उस साल प्रकाशित भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट में इसका विचार आया था। वहीं विधि आयोग की ओर से 1999 में इसका विचार आया था। लॉ कमीशन ने चुनाव सुधार पर अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश भी की थी। वहीं 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर सदस्यीय स्थायी समिति, 2017 में नीति आयोग और 2018 में जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की थी। इस दिशा के आगे बढ़ते हुए अब सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार जो है अचानक से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बात नहीं कर रही है और ना ही इस बिल को लेकर के एक अलग से कमेटी पहली बार बनाई गई हो या फिर इस पूरे मामले को लेकर के पहली बार जिक्र किया गया हो, बल्कि ये तो देश में आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था और एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ करते थे और ये चीजें नेहरू के कार्यकाल में हुआ करती थी, यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन देखने को मिला कि खुद इस बात की सिफारिश न सिर्फ चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी, लॉ कमीशन ने भी की और इसी के साथ ही जज ने भी इस चीज को लेकर के सिफारिश की थी। सभी का मानना यह है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो जो तमाम अधिकारी फंसे होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि साल भर किसी न किसी राज्य में किसी तरीके का चुनाव होता है, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो देश भर में या फिर विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो, ये तमाम ऐसे चुनाव होते हैं जिसको लेकर के सरकार के बहुत सारे खर्चे भी होते हैं और इसको मैनेज
करने में बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। ऐसे में मेन जो तर्क है वो यही दिया जा रहा है कि जो आए दिन खर्चे चुनाव में होते हैं उन खर्चों को बचाया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए, और ये जो खर्चे होंगे जिसे बचाया जाएगा, ये जो व्यय है वो पूरी तरीके से देश की डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा ताकि देश और भी ज्यादा विकसित हो सके, देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो सके और भारत ग्लोबल तरीके से अपनी एक अलग पहचान बना सके। क्योंकि लगातार मोदी सरकार के नेतृत्व में यह कहा जा रहा है कि अगले टर्म में जब मोदी सरकार आएगी तब भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था में शुमार किया जाएगा। तो ऐसे में बड़ी तैयारियां की जा रही है। तो वहीं जिस तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा यह स्टेटमेंट सामने आया है, तो ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन की ओर से भी इशारा दे दिया गया है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन सरकार लाती है तो इसको लेकर के चुनाव आयोग की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है, वो भी संवैधानिक तरीके से। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।